कीवा की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। किसके लिए फ़ायदा है और किसके लिए नुकसान है। कफील सिस्टम चूँकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस आई है। जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि आपको ना मकतब अमल जाने की ज़रूरत है, ना मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जाने की ज़रूरत है, ना कोई वकील हायर करने की ज़रूरत है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस डायरेक्ट बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेशन के बाद आप ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं, खुद अपने तरफ से अपनी एग्जिट री एंट्री या अपना फाइनल एग्जिट अपने कीवा के थ्रू और अपने अफसर के थ्रू लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र फीस के हवाले से या अकामा फ़ीस के हवाले से भी इस अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरेबिया में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप किसी कफ़ील के साथ अपनी तरफ से आप आज़ाद काम कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी है। इस वीडियो में कीवा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो नई अपडेट आई है 2 दिन पहले, उसके हवाले से तफसीली बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, किसके लिए फ़ायदा है और किसके लिए नुकसान है। आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में आज से चंद साल पहले अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जस्ट एक आप पेपर पे रिटन एग्रीमेंट कर लें, या सम टाइम रिटन एग्रीमेंट्स भी नहीं होते थे और लोग कंपनीज़ में जो है वो जॉब करते थे। वक्त के साथ साथ सऊदी लेबर लॉ में तब्दीलियाँ आती गई, रिफॉर्म्स आती गई और चंद साल पहले कीवा को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस था, जिसके बाद कंपनी और एम्प्लॉई के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो था, वो कीवा के थ्रू होता था। वक्त के साथ साथ कीवा में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती गई, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से नई नई अपडेट्स आती रही। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट आई है, मेरे ख़्याल में वो कीवा की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में चूँकि तफसील से बात होगी, सो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ और जिसका लिंक ऑलरेडी मेरी टिकटॉक की जो बायो है उसमें पिन है। आप डायरेक्टली वहाँ से जाके पूरी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया हर चीज़ को डिजिटलाइज़ कर रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ कर रहा है। कीवा जो है वो अब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, बल्कि आपका सऊदी अरब में रहने का जो स्टेटस है, इलीगल है, लीगल है, जो स्टेटस है उसका तयन भी कीवा के थ्रू होता है। इस पे ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपको मालूम है कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट लाजिम है, आप कंपनी में हैं, आप कफ़ील के पास हैं, किसी के पास भी हैं। कफ़ील सिस्टम चूँकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हम लोगों का अपना बनाया हुआ एक सिस्टम है। इसके हवाले से एक सेपरेट तफसीली वीडियो जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। कीवा कॉन्ट्रैक्ट की जो हालिया अपडेट्स आई हैं उसमें मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये अपडेट्स जितनी भी आई हैं ये एम्प्लॉई के हक़ में हैं। यानी जो वर्कर हैं, जो कंपनीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कंपनीज़ के लिए जो हैं वो चीज़ों को, रूल्स को मज़ीद सख्त किया गया है। एम्प्लॉई की सैलरी को लेके, एम्प्लॉई के एंड ऑफ सर्विस को लेके, एम्प्लॉई की ओवर टाइम को लेके, यानी एम्प्लॉई के जो राइट्स हैं उनको लेके कंपनीज़ को पाबंद बनाया गया है कि आपको इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना होगा। गुज़िश्ता कुछ सालों में सऊदी हुकूमत ने जो इजार का कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं रेंट पे, चाहे आपका घर है, शॉप है, ऑफिस है, कुछ भी है, उसको आप रेंट पे ले रहे हैं, लेने और देने दोनों पार्टीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो इलेक्ट्रॉनिक होता था और इसमें जो थर्ड पार्टी होती थी वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस होता था। सेम उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने मिलकर कीवा की जो नई अपडेट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, उसका इफ्तिताह किया है और उसको नाफिज़ुल अमल करार दिया है। उसकी चंद एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो डिटेल्स बहुत मांगी गई हैं कंपनी से। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स जो हैं वो आपको देना पड़ेगी। पहले शार्ट डिटेल्स में काम चल जाता था, लेकिन अभी बड़ी तफसीलन डिटेल्स जो हैं एम्प्लॉय के हवाले से, उसका नेशनल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट, उसका ईमेल, बैंक आई बैन, उसकी वर्किंग के हवाले से, वर्किंग आवर्स के हवाले से, ओवर टाइम के हवाले से, सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। इवन आपको ये भी मेंशन करना होगा कि आप हर महीने की किस तारीख को, यानी कौन सी डेट को आप एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को। बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में मांगी गई है। दूसरी और सबसे अहम जो अपडेट आई है, जो सबसे बड़ी अपडेट आई है, वो ये है कि आपको अब अपनी कंपनी से कोई भी इशू है, कोई भी कंप्लेन है किसी हवाले से और आपका केस स्ट्रॉन्ग है, ठोस है, उस सूरत में आपको ना
मकतबे अमल जाने की ज़रूरत है, ना मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जाने की ज़रूरत है, ना कोई वकील हायर करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली अपने कीवा के अंदर से अपनी कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई आपकी कंप्लेन है, अपने ओवर टाइम को लेके, अपने एंड ऑफ सर्विस को लेके, अपनी सैलरी को लेके, आप वो डायरेक्टली अपने कीवा के अंदर से कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे। चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का सारा सिस्टम आपस में इंटरलिंक हो गया है, सो आपकी उस कंप्लेन के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली आपका केस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में जाएगा और उसका डिसीजन हो के अगर तो केस आपका स्ट्रॉन्ग है, फैसला आपके हक में है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी का इशू है, आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी, आप उसमें कंप्लेन कर देते हैं और कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की जानिब से पूछा जाएगा, 5 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करें कि इस एम्प्लॉय को आपने सैलरी नहीं दी। कंपनी अगर तो जस्टिफ़ाई करती है, दैट्स फाइन। अगर कंपनी उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाती, कोई ठोस रीज़न नहीं होती, तो क्या होगा? तो ये होगा कि कंपनी के अकाउंट से डायरेक्टली यानी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस डायरेक्ट बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देंगे और बैंक उस पे अमल दरामद करेंगे। कंपनी के अकाउंट से जो भी अमाउंट आपकी सैलरी की बनती होगी वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी आपको किसी किस्म का केस करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अदालतों के वकीलों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से कंप्लेन के बाद आपका मसला जो है उसको हल कर दिया जाएगा। अगर उसमें मज़ीद किसी किस्म की रिक्वायरमेंट होगी उनको आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके या केस कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर वो आपसे रब्ता करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस आएँ या जो भी तरीक़ेकार होगा उसके हवाले से आपको बुला के उसके बारे में तफसील जो है वो ली जाएगी। ये बहुत बड़ी और खुश आइंद बात है उन लोगों के लिए या उन एम्प्लॉइज़ के लिए जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और कंपनी उनकी सैलरी के हवाले से बहुत सारे मसाइल जो है वो क्रिएट करती है। एक और बड़ी चीज़ अहम जो की गई है वो ये है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में पूरी डिटेल्स दी गई हैं लेबर लॉ के हवाले से कि यानी आपकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, आपका ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, कौन से आर्टिकल के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेशन के बाद आप ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही सारा आर्टिकल्स जो हैं उनको मेंशन किया गया है। लेबर लॉ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके हवाले से ब्रीफ़ किया गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही। सो एम्प्लॉय को कहीं पे भी मसला ना हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता है, ट्रांसफ़र लेना चाहता है, फाइनल एग्ज़िट लेना चाहता है, उसके जो भी है उसके हवाले से डायरेक्टली उसके कीवा के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी। एक और बहुत अहम चीज़ इसके बारे में अभी क्लियर नहीं किया गया यानी वजाहत नहीं दी गई, लेकिन वो अपडेट ये है कि कंपनी जब आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी तो उसमें उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो आपको अलाउ करें यानी एम्प्लॉय को अलाउ करें कि आप ख़ुद अपने तरफ से अपनी एग्ज़िट री एंट्री या अपना फ़ाइनल एग्ज़िट अपने कीवा के थ्रू और अपने अफसर के थ्रू लगा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मिनिस्ट्री ने कुछ वाज़ेह नहीं किया। उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में इसके हवाले से भी वज़ाहत आ जाएगी और ट्रांसफ़र फ़ीस के हवाले से या अकामा फ़ीस के हवाले से भी इस अपडेट में कुछ वाज़ेह नहीं किया गया। होप्स हो कि उसके हवाले से भी बहुत जल्द अपडेट्स जो हैं वो आती रहेंगी। सो कीवा के हवाले से या बाकी लेबर लॉ में अगर कुछ भी तब्दीलियाँ, कुछ भी मामलात रहते हैं तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मज़ीद भी अगर किसी किस्म की कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।